नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हर बूंद का संकल्प जल सुरक्षित कर, जल संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का ये जन जागरूकता आंदोलन आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संदेश, जहां पर बदलते जलवायु परिदृश्य और बढ़ती जल चुनौती के बीच वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में जारी जल शक्ति अभियान, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। प्रधानमंत्री ने लिया हर बूंद का संकल्प, हरियाणा प्रदेश में जल सुरक्षित कर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना और जल शक्ति अभियान कैच द रेन पूरे प्रदेश में चला रही है। इसके तहत गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में का लक्ष्य रखा गया है। मैं ये मानता हूं, कोई भी आदेश, कोई भी विषय, कोई भी संदेश अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे तो हमारा हरियाणा उसको नंबर 1 पर लेकर के आगे बढ़ेगा, हमें ऐसा विश्वास है। इस योजना के तहत मनरेगा की मदद से गांवों में नए तालाब का निर्माण और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। इस अभियान के साथ ही ये एक जन भागीदारी अभियान है, जिसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन के लिए संरचनाएं बनाने और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले साल हरियाणा के पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचय, भूजल पुनर्भरण और जन भागीदारी को बढ़ाना है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी कर दी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेज दी गई है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने ये पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने 19 योजनाओं के तहत 50,20,460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1,582 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजना सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडू लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1,832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है। 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,100 करोड़ 21,39,000 रुपए की राशि सीधे भेजी गई है। सीएम सैनी ने कार्यक्रम के दौरान दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त भी जारी की है। इसके तहत 9,98,000 बहनों और बेटियों के बैंक खातों में 209.69 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम ने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 9 किस्तों में कुल 1,832.69 करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही दयालु योजना के तहत 3,295 परिवारों को 125.11 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 77,330 परिवारों को 2,918,42,000 रुपए की सहायता जारी की जा चुकी है।
सीएम ने बताया कि गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली 5,16,000 महिलाओं के बैंक खातों में मई महीने की 18.97 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी की गई है। अब तक 14,43,000 पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत 320.97 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जा चुकी है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20,165 पात्र लाभार्थियों के मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 827.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। सीएम की माने तो प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 76,466 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 41,260 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 35,206 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के जरिए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि डीबीटी सिस्टम ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ साथ लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत किया है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। और इसी के साथ आज के लिए हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।